आज की हमारी कहानी है एक राजा और 4 रानियां। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत देश के दक्षिणी दिशा में एक राज्य फैला हुआ था। उस राज्य में एक राजा थे। उस राजा की 4 पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों वाली थीं। राजा उन चारों से अनुराग रखते थे और उन्हें प्यार करते थे, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक व्यस्क थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें बहुत दुख सहन करना होगा और एक नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का है अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भगवान रहस्य स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहीं रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और वह चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी पर भी बहुत प्यार था। राजा ने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी, मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उसका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आऊंगी, भले ही वह मौत के बाद का सफर क्यों ना हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव कर रहा था कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? वास्तव में यह कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर, हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को सजाने में और भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकता। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और हमारे मित्र, हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र और संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये वही पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार में संजो कर रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।